एक साधक का सवाल है, अजी इस घोर कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सरल मार्ग कौन सा है? शॉर्ट में बताओ, डिटेल नहीं चाहिए, क्यों आजकल टाइम नहीं है किसी के पास भी। वो कह रहा जी फटाफट बस 1 मिनट में, नहीं तो चलते बनेंगे हम। तो सबसे पहली बात तो ये डिटेल बताई है, रामायण में बताई है, बहुत संतों ने भी इशारा दिया है। कली कालना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्तना पूजा। आप कहोगे जी पूजा भी है, तो नयोद्धा भक्ति में बताया है, पूजा के लिए भी मना क्यों किया है? पूजा से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर खाली हाथ पैर की पूजा करते रहेंगे और मन में व्याकुलता नहीं होगी तो उस पूजन का फल नहीं होता। स्मरण जरूरी है, मन की अटैचमेंट भक्ति में जरूरी है। इसलिए योग भी कामयाब नहीं। हाँ, योग एक तो उसमें अष्टांग योग उसको कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि वगैरह कठिन मार्ग है। और उसका फल ज्यादा सिद्धि या आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान तो कल्याण करेगा नहीं। ज्ञान मार्ग में भी कठिन मार्ग है, वो भी उसके अंदर भी विवेक वैराग्य सठ संपत्ति समदम तितिक्षा मुमुक्षुता, ये कठिन कठिन चीजें हैं। और उसका फल लास्ट क्या है? उसका फल भी वही समाधि, वही आत्मज्ञान, आत्मा में स्थित हो जाना। भगवान ने कहा है कि मेरी माया मेरे शरणागत आए बगैर तो जाएगी नहीं, चाहे सगुण वाला हो चाहे निर्गुण वाला हो। मतलब योग गया सिद्धि तक, स्वरूप स्थिति तक, और मर गया, छोड़ दिया उसने जीव को फ्री। मैं यहां तक गया, उसका ये फल है। ज्ञान मार्ग का भी यही है। आत्मज्ञान हुआ मतलब पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु अहंकार को जीत लिया, महान प्रकृति को नहीं जीत सका। क्यों? भगवान का चैलेंज फिर झूठा थोड़ा ही है, मेरी शरणागति करो और कोई तरीका नहीं। तो अब बच गई भक्ति। भक्ति का मतलब तो आप जानते हो, क्या मतलब होता है भक्ति का? भक्ति किसे कहते हैं? हाँ, भगवान में संबंध बना के मन की अटैचमेंट, मन की, इसकी नहीं। जो आजकल हो रहा है ये नहीं करना, इससे व्याकुलता नहीं मिल सकती। तो आपकी भक्ति बच गई। तो भक्ति में सावधानियां 2-4 बातों की याद रखनी चाहिए आदमी ने। एक तो जिसने जल्दी काम करना है, इसी जन्म में करना है, उसको ये जरूर याद रखना है अब भगवान सर्वत्र मेरे साथ रहते हैं सदा। कहीं भी जाता हूं, आता हूं, सोता हूं, खाता हूं, पीता हूं, पाप करता हूं, धर्म करता हूं, सब मेरे पास मेरा सदा रहता है। और कहां बैठा रहता है? हृदय में ही रहता है। और दूसरा पॉइंट है, जो मैं सोचता हूं संसारिक चीज या किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा, उसको भगवान नोट करता है सोचने का, और उसका फल मिलेगा, वो संचित में डाल देगा। और मन उठ गया तो फिर श्याम सुंदर का चिंतन कैसे होगा? 2 चीज। और
उसका भगवान का भक्ति करते वक्त रूप ध्यान भी करना है। कैसा रूप बनाए? कोई बना लो, लड्डू गोपाल अच्छा लगता है तो लड्डू गोपाल बना दो। 5 साल का अच्छा लगता है, माखन चोरी वाला अच्छा लगता है, कंस को मारने वाला अच्छा लगता है, कोई मर्जी से। उसको कहते हैं समरण भक्ति। मन से ही पूजा करो, बढ़िया माला डाल दो, बढ़िया गोलोक से, स्वर्ग से बढ़िया गाय का सुगंधित दूध, हीरा मंगा लो, कोई नहीं रू रहा। मन से ये काम। और रूप के साथ, रूप ध्यान के साथ, मतलब भगवान मेरे सामने हैं, उसका खाका मन में बना हुआ हो, मेरे को देख रहे हैं, फिर नाम जप या कीर्तन करो। एक ही चीज का ध्यान रखो। और भी कई चीजें हैं। इसमें यह फायदा है, कभी आप बदल कर सकते हो। किसी लीला का चिंतन आपने करना है, गोवर्धन का, तो गोवर्धन को उठा रहे हैं, उस चिंतन में चले जाओ। कोई ये ज्यादा नहीं, आप एक मूर्ति रख रहे हो, उसी का चिंतन करो, बदल दो उसको। क्यों? मन को बदलने की आदत है, लेकिन एरिया वही रहना चाहिए, श्री कृष्ण के निमित्त। उसके बाद अनन्यता हो, निष्कामता हो, कुछ नहीं मांगना, शरीर तक का, इस गंदे शरीर के लिए भगवान बचाने आए, ये भी नहीं करना। उसको सब पता है मेरे भगत के साथ या किस जीव के साथ क्या हो रहा है। ये मांगने वाला सिस्टम छोड़ देना, देने का स्वभाव। और निरंतरता तो होनी चाहिए, एक की भक्ति करनी है। जब आपको समझ में आ जाए कि ये गुरु बढ़िया है, गुरु आपने पता है ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय, मतलब थ्योरी को, नॉलेज को, भगवत प्राप्ति की तत्व को, सार को बता दे। पूरा वेद शास्त्र की जरूरत नहीं है, सार को बता दे। और भगवान के प्रेम को प्राप्त किया हुआ गुरु हो, तो उसको कैसे पहचाने जी? प्राप्त किया हुआ गुरु हो तो उसको पहचानने के क्या काफी तरीके हैं। एक तो आप उसके साथ जाओगे, उसके पास बैठोगे, तो 2-4 बार सुनने से वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा यह, उसमें कभी कभी सात्विक भाव का उद्रेक होता है, प्रेम का, कंपन आदि, असुरपात आदि, और इस टाइप के जो होते हैं, तो उससे भी आप पहचान सकोगे। फिर एक ही गुरु एक इष्ट, एक गुरु एक इष्ट, और एक ही तत्व ज्ञान। फिर ज्यादा बाबाओं के पास मत जाओ, मंदिरों में मत जाओ, ज्यादा धक्का मुक्की में मत जाओ। ये अच्छा पुजारी है, ये अच्छा पंडा है, सब अच्छे हैं, अपने रास्ते पर लगे रहो। क्योंकि दूसरी जगह जाओगे तो दूसरा ज्ञान मिलेगा, उससे आपके नाम अपराध होगा, मन में और कोई चीज उत्पन्न होगी। क्यों जाते हो? जब एक चीज जच गई आपको, तो फिर तो उसी को करो। ज्यादा किताब वगैरह मत पढ़ो, ज्यादा ग्रंथ मत पढ़ो, उससे भी आप दुखी होगे। आप क्यों? तरह तरह की बातें लिखी होंगी। दूसरा, क्षण भंग और शरीर मानो। 84 में दुख है, जो आज करना है वो अभी करना है। और ऐसे होना चाहिए जैसे किसी शहर में अफरा तफरी हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई लूट मार हो जाए, तो आपने देना है गुंडे लुटेरे कैसे दुकानों को लूट के जल्दी जल्दी, वो देखते नहीं चारों तरफ, सारे सामान को ले जाते हैं। इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो फिर व्याकुलता होगी आपको, व्याकुलता बढ़ती जाएगी, फिर भगवान और प्रेम बढ़ा देंगे, फिर व्याकुलता और बढ़ेगी। और जब ये व्याकुलता इतनी हो जाए कि आपको सब कुछ सुनना दिखे, रहा नहीं जाए आपसे, अब वो कम मिले कैसे करे, टक्कर मारूं का क्या, रो के दर्द में गम में पागल हो जाओ, तब वो आपको जरूर संभालेगा, क्यों? दयालु है।
तो ये ध्यान रखेंगे तो यही सरल तरीका है। बाकी और भी डिटेल बहुत है, लेकिन वो डिटेल पहले भी बताई गई है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी बात यही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।